Dear student, today we see the aldol condensation. इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन की, तो हम लोग जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में देखेंगे आज। कंडेंसेशन इज जस्ट लाइक पॉलीमराइजेशन बट fewer number of molecule are combined. It is the removal of necessary small molecule like water, ammonia, CO2. ये सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिमूव भी होते हैं जब मॉलिक्यूल 2 और 3 मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे। तो सबसे पहले आज बात करते हैं हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन जो है ये एक्चुअली एल्डोल किसी का नेम नहीं है, ये एक्चुअल में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो एक एल्डिहाइडिक ग्रुप को भी कंटेन करते हैं और एक अल्कोहलिक ग्रुप को भी कंटेन करते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल मतलब फॉर्म प्रोडक्ट कंटेनिंग एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड अल्कोहलिक ग्रुप। तो सबसे पहली चीज, ये रिएक्शन ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड में होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, यानी इसमें अल्फा कार्बन से क्या अटैच हो, हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट। रिएक्शन हमारी बेस कैटेलाइज्ड होती है, हमें डाइल्यूट बेस की रिक्वायरमेंट होती है, जस्ट लाइक डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, ठीक है। इस तरह की चीज की रिक्वायरमेंट होती है। एक्वस KOH हो सकता है, एक्वस NaOH हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, या फिर हमारे पास एक्वस Na2CO3 वगैरह भी यूज हम कर सकते हैं, क्योंकि एक्वस Na2CO3 और K2CO3 जो है इनका एक्वस सॉल्यूशन नेचर में कैसा होगा, बेसिक होगा, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायनिक पार्ट, कार्बोनेट आयन की हाइड्रोलिसिस से OH आयन फर्निश होंगे जो मीडियम को बेसिक बनाते हैं। इस रिएक्शन में पहले तो 2 मोल यूज होते हैं और जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन अपने रिएक्ट स्टार्टिंग कंपाउंड के जस्ट डबल होंगे। तो पहले जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो हमारे लिए एक बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होता है। इस तरह का प्रोडक्ट हमारे लिए क्या होगा, फॉर्म होगा। लेकिन ये कंपाउंड बहुत इजीली क्या होते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो डिहाइड्रेट क्यों इजीली हो जाते हैं, क्योंकि जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। कॉन्जुगेशन पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होता है वो क्या फॉर्म होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास क्या होता है, फॉर्म होता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड फॉर्म होता है, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं अच्छा बेटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड इस रिएक्शन के क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ थिंग हम लोग क्या करेंगे, पहले इस रिएक्शन के प्रोडक्ट लिखना सीखेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें रिएक्शन की मैकेनिज्म और टाइप ऑफ एल्डोल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस रिएक्शन के प्रोडक्ट हम लिखते कैसे हैं। अब मान लीजिए जैसे ये हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है, इसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, अल्फा कार्बन भी और अल्फा हाइड्रोजन भी है। एसीटोन है, इसमें भी हमारे पास अल्फा कार्बन है और अल्फा क्या है, हाइड्रोजन भी उससे प्रेजेंट है। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन होना चाहिए। अब पहले तो इस रिएक्शन का हम प्रोडक्ट लिखते कैसे हैं। अब जब हम प्रोडक्ट लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि इसी का हम दूसरा एक और मोल लिख लेते हैं,
और उससे हम अल्फा हाइड्रोजन को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और क्या करते हैं, इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन हमने बाहर निकाला इसको कार्बन ग्रुप से अटैच कर देते हैं। जो वैलेंसी खाली होती है उसको हम अल्फा कार्बन से अटैच कर देते हैं। क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन हमने यहाँ से हटाया उसको इस ऑक्सीजन से कनेक्ट किया और जो वैलेंसी हमारी खाली हुई उसको हमने अटैच कर दिया अल्फा कार्बन से। और चेक जरूर कर लेते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। अब अगर देखें तो बात ये समझ में कि रिएक्शन को एल्डोल क्यों बोलते हैं, कि ये जो प्रोडक्ट होगा इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और एल्कोहलिक ग्रुप भी है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल, मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप विद एल्कोहलिक। फिर मैंने क्या कहा, ये कंपाउंड इजीली या हीट करने पर खुद इजीली डिहाइड्रेट भी हो जाते हैं। उसका रीजन होता है कि कॉन्जुगेशन पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर देता है और स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। अब अगर देखें तो जो प्रोडक्ट आपका बनता है ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होगा। और ये जो प्रोडक्ट होता है इसका कॉमन जो नेम होता है वो हमारे पास क्या होता है, क्रॉटन एल्डिहाइड होता है। सिमिलरली अगर हम इसी तरीके की रिएक्शन एसीटोन में अगर लिखें तो हमें क्या बात समझ में आएगी कि हम एसीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल लिख लें सिमिलरली, और उससे भी हम अल्फा से H को बाहर कर लें। अल्फा H को हटा करके यहाँ अटैच करेंगे, जो वैलेंसी खाली होगी उसको अल्फा कार्बन से अटैच करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले CH3C, इस CH3 को नीचे लिख लिया, इसको OH कर दिया, जो वैलेंसी खाली हुई उसको अल्फा कार्बन से क्या कर दिया, अटैच कर दिया। चेक कर लिया क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, अल्फा से H और बीटा से OH हम हटा देंगे। तो फिर जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है वो अपने स्टार्टिंग कंपाउंड से जस्ट क्या होंगे, डबल होंगे। यानी एसीटोन में 3 कार्बन थे, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 6 नंबर ऑफ क्या होंगे, कार्बन एटम हमें देखने को मिलेंगे। बात करते हैं इस रिएक्शन की, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। किसको लेकर के हम लोग, एसिटाल्डिहाइड को लेकर के हम इस रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म की क्या करेंगे, बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए हमने एसिटाल्डिहाइड लिया, फिर क्या करते हैं, ये जो एसिटाल्डिहाइड है इसके अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। क्यों एसिडिक है, कार्बोनिल ग्रुप से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, पुल आउट कर रहा है। ये जो है ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल आउट कर रहा है, ये अपनी डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल आउट कर रहा है। तो जब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अपनी डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए H को रिलीज कर देता है। H को क्यों रिलीज कर देता है, क्योंकि हाइड्रोजन इज द बेस्ट पॉसिबल कैटायनिक स्पीसीज दैट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ कैटायन। और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाएगा उससे कार्बन की डेफिशिएंसी क्या होती है, फुलफिल हो जाती है। फिर क्या होता है कि ये जो कार्बोनाइन फॉर्म होता है ये हाईली रेजोनेंस, ये जो हमारा पहला स्टेप था ये फास्ट एंड रिवर्सिबल स्टेप होता है। ये जो कार्बोनाइन फॉर्म होता है ये हमारे लिए हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, और ये जो आयन फॉर्म होता है इस आयन को हम लोग कौन सा आयन बोलते हैं, इनोलेट आयन बोलते हैं। फिर क्या होता है कि मतलब सबसे पहले तो रिएक्शन मैकेनिज्म में एसिटाल्डिहाइड था, बेस क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप की अल्फा पोजीशन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, कार्बोनाइन फॉर्म होता है। फिर ये जो कार्बोनाइन है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल
दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ग्रुप पर या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर जब अटैक करता है तो यही स्टेप इस रिएक्शन का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जिसको हम आरडीएस या स्लो स्टेप बोलते हैं। दूसरी चीज, अब क्या होता है कि जब ये अटैक करता है तो हमारे पास क्या होगा, O- और ये हमारे पास एक अल्कोहल का एनायन फॉर्म होगा। अल्कोहल वाटर से वीकर एसिड होता है, तो इनका जो कॉन्जुगेट पार्ट होगा ये वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होता है, तो ये सॉल्वेंट से क्या करता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। और फिर इस तरह से हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो हमारे पास क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होगा। फिर मैंने क्या कहा कि कंपाउंड क्या होते हैं, हीट करने से बहुत इजीली डिहाइड्रेट हो जाते हैं। अल्फा से H और बीटा से OH हम रिमूव कर देते हैं, तो कंपाउंड हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। अब अगर आप देखें तो हमें क्या है कि कई बार प्रोडक्ट दे करके एक नाम लिख देते हैं रेट्रोएल्डोल, और फिर आपसे पूछते हैं कि उसमें ऑप्शन आपको दिए होते हैं। तो अगर इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है और रिएक्टेंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जैसे प्रोडक्ट दिया हुआ है तो फिर आपको क्या करना है कि इस वाले डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में ब्रेक कर देना है, फिर बीटा पर OH और अल्फा पर H एड अप करना है, फिर अल्फा बीटा के बॉन्ड को क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। इस H को यहाँ अटैच कर दीजिए और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दीजिए, तो आपको क्या होगा, रिएक्टेंट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को लिखते हैं। अब अगर आप देखो तो जो रिएक्शन आप एसिटल्डिहाइड में करा रहे थे, अगर यही सेम रिएक्शन आप एसीटोन में कराते तो एसीटोन के अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा एसिडिक नहीं होते हैं जितने एल्डिहाइड के होते हैं। तो अगर हम इस रिएक्शन को D2O में कराते तो क्या होता है कि एसिटल्डिहाइड एसीटोन में ड्यूटेरियम का इनकॉर्पोरेशन होता है, मतलब रिएक्शन का इक्विलिब्रियम बैकवर्ड फेवर करता है, लेकिन एसिटल्डिहाइड में ड्यूटेरियम का इनकॉर्पोरेशन नहीं होता है। इसका मतलब इसमें रिएक्शन का जो ये वाला स्टेप होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन को ज्यादा फेवर करेगा। इसी को हम आइसोटोपिक लेबलिंग भी बोलते हैं कि कौन सा स्टेप फॉरवर्ड डायरेक्शन को ज्यादा फेवर करेगा, कौन सा बैकवर्ड डायरेक्शन को ज्यादा फेवर करेगा। तो अगर हम इस रिएक्शन को D2O में कराते तो इसका मतलब इसमें ड्यूटेरियम का इनकॉर्पोरेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब अटैक ऑफ कार्बाइनाइन ऑन द अदर मॉलिक्यूल, ये स्टेप ज्यादा फेवर करता है, ड्यूटेरियम इनकॉर्पोरेट नहीं हो रहा है। और अगर ड्यूटेरियम इनकॉर्पोरेट होता है तो इसका मतलब रिएक्शन का इक्विलिब्रियम बैकवर्ड ज्यादा फेवर करेगा, जैसा इन केस ऑफ एसीटोन होता है। अब अगर आप देखें तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपको ट्राई करने हैं। मान लीजिए अगर हम आपको इस तरह से क्या चीज देते हैं, प्रोपेनल्डिहाइड देते हैं, या फिर अगर हम आपको इस तरह से साइक्लोहेक्सेनोन देते हैं, तो अगर हमें इनके एल्डोल प्रोडक्ट लिखने हैं, ठीक है, तो क्या कॉमनली जो है वो हम गलती स्टूडेंट करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप इस प्रोपेनल्डिहाइड को देखोगे तो ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो हमारे पास प्रोपेनल्डिहाइड होता है उससे H को यहां से हटाते हैं और उस H को यहां से कनेक्ट कर देते हैं, जैसा मैंने बताया, और उसको यहां से अटैच कर देते हैं। तो क्या समझ में आना चाहिए कि तब जो कंपाउंड बनेगा वो एक्चुअली अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सी बनेगा। तो हमें जो H हटाना है वो इस टर्मिनल से नहीं हटाना है, मुझे कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा कार्बन से क्या करना है, H को रिमूव करना है। मतलब कहने का ये है कि जब भी हम प्रॉब्लम करें तो एक चीज का ध्यान रखें कि जो H है वो हम टर्मिनल से नहीं हटाएंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, जो अल्फा कार्बन होगा उससे हम H को क्या करेंगे, हटाएंगे। और इसीलिए मैंने बोला कि ये चेक जरूर कर लेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। फिर क्या करते हैं, अल्फा से H और बीटा से क्या करेंगे, OH को रिमूव कर देंगे, ठीक है।
इस तरह से जो प्रोडक्ट हम लिखेंगे वो हमारे लिए ये होगा, और ये जो प्रोडक्ट होगा ये हमारे लिए क्या होगा, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, 6 है। इसमें 3 थे तो प्रोडक्ट में कितने हैं, 6 है। अब अगर आप देखें तो इस तरह से हम मान लीजिए हमें इसका प्रोडक्ट लिखना है, एल्डोल प्रोडक्ट, तो कैसे लिखेंगे, इसका क्या करेंगे, अल्फा H बाहर निकाल लेंगे और इसका एक और मॉलिक्यूल हम लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे कि जब अल्फा कार्बन से हम H को रिमूव करेंगे और उसको इस कार्बन ग्रुप से अटैच करेंगे तो जो वैलेंसी खाली होगी उसको हम अल्फा कार्बन से क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, और चेक जरूर कर लेंगे कि जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। फिर क्या करेंगे, अल्फा से H और बीटा से OH रिमूव कर देंगे, और जब अल्फा से H और बीटा से OH रिमूव करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा। तो मेन ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे जो किसके थे, एल्डोल कंडेंसेशन के एग्जाम्पल थे। अब अगर आप देखें तो जो बात हमें समझ में आनी चाहिए वो ये है कि अगर हम ऐसे दो डिफरेंट कंपाउंड लें जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, प्रेजेंट हो, जैसे मान लीजिए अगर हम एक मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड का लें और एक मोल एसीटोन का लें, और फिर अगर आपसे कहा जाए कि इसको डाइल्यूट बेस के साथ ट्रीट किया गया तो कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो पहली चीज क्या है कि अगर हम दो डिफरेंट कार्बनिक कंपाउंड को यूज करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारी रिएक्शन होती है वो क्या कहलाती है, क्रॉस्ड एल्डोल कहलाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट होते हैं वो हमें कितने मिलेंगे, आप गेस करो, मतलब हमें जो कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट मिलने चाहिए। जैसे हम लोग गुड्स करते थे तो अगर हम एक RX यूज करते थे, एक R' यूज करते थे, 3 प्रोडक्ट मिलते थे, RR, R' और RR'। तो वैसे अगर यहाँ पर आप गेस करोगे तो आपके हिसाब से कितने मिलने चाहिए, 3, बट एक्चुअल में आंसर जो होगा हमारा क्या होगा, 4 होगा। 4 कैसे होगा, अब एक बार इसका कार्बाइन आयन बनेगा, एक बार एसीटोन का कार्बाइन आयन बनेगा। अच्छा, इसका जो कार्बाइन आयन है वो खुद के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, इसका कार्बाइन खुद के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और एसीटोन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। इसी तरह से एसीटोन का जो कार्बाइन आयन बनेगा खुद के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और एसिटाल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो कहने का मतलब ये कि जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होंगे वो कितने फॉर्म होंगे, 4 समझ में कैसे बनेंगे, यानी सबसे पहले तो इन दोनों के ही हम कार्बाइन आयन बनाएंगे, ठीक है। अब इसका कार्बन आयन खुद के साथ भी रिएक्ट कर सकता है तो 4 कार्बन होंगे, एसीटोन के साथ रिएक्ट करेगा तो 5 कार्बन होंगे। ऐसे एसीटोन का जो कार्बन आयन है जब वो खुद के साथ रिएक्ट करेगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा, उसमें 6 कार्बन होंगे, और जब वो एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो 5 कार्बन होंगे। यानी इस तरह से हमारे जो एल्डोल टाइप ऑफ प्रोडक्ट होंगे वो कितने फॉर्म होंगे, 4 प्रोडक्ट आपके पास क्या होंगे, फॉर्म होंगे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि अगर आप एसिटाल्डिहाइड लेते और आप क्या चीज लेते जिसको हम क्रॉस्ड एल्डोल बोलते हैं, और अगर एसीटोन लेते तो अब क्या बात समझ में आती कि सबसे पहले तो हमारे पास कितने कार्बन आयन बनते, 2 कार्बन आयन बनते। एक तो एसिटाल्डिहाइड का भी कार्बन आयन बन सकता है और एक हमारे पास एसीटोन का भी क्या बन सकता है, कार्बन आयन बन सकता है। अब ये जो कार्बन आयन बनेंगे, अब क्या हो सकता है कि ये हमारे लिए किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं और कैसे रिएक्ट कर सकते हैं समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ये अपने खुद के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकता है और किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, एसीटोन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। ये जो मॉलिक्यूल है सिमिलरली ये अपने खुद के मॉलिक्यूल के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और किसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है, एसिटाल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे वो आपके पास कितने फॉर्म होंगे, 4 प्रोडक्ट आपके पास क्या होंगे, फॉर्म होंगे। ओके डियर स्टूडेंट,